गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास नाइन्थ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग हमारा विज्ञान साइंस वन देख रहे हैं, जिसमें हमारा आज से चैप्टर 5 स्टार्ट होने वाला है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैप्टर 5 का नाम है बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में स्टूडेंट्स, आपने लास्ट ईयर देखा होगा बेटा कि हमने लिटमस पेपर का यूज़ करके एसिड और बेस को डिमॉन्स्ट्रेट किया था, कैलकुलेट किया था, आइडेंटिफाई किया था कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं, है ना। और इसके बारे में और बहुत अच्छी जानकारी हमने पिछली कक्षा में यानी कि 8th क्लास में देखी हुई है। परंतु इस साल 9th क्लास में आप लोगों को एसिड बेसिस और साल्ट के बारे में और डीप यानी कि बहुत और अच्छी जानकारी इसमें लेनी है, ज़्यादा जानकारी इसमें प्राप्त करनी है ना। पीएच क्या होता है, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग एसिड बेसिस एंड साल्ट में देखने जाने वाले बेटा। आज यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पाठ में क्या लिखा हुआ है, तो हाउ आर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ लिटमस। मतलब लिटमस का यूज़ करके, जैसे कि आप लोग को पता है बेटा कि हमारे लाइब्रेरी में एक ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस होता है। ये दो लिटमस आप लोगों ने देखे होंगे। और कुछ सॉल्यूशन यदि आप लोग को दिया गया हो तो उसमें से उसको चेक करके डालकर हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है ना। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम दैनंदिन जीवन में बहुत सारे पदार्थ खाते हैं कि जो कभी कभी बिटर टेस्ट होता है। बिटर यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा कसैले स्वाद वाले पदार्थ होते हैं, और कुछ सोर टेस्ट होते हैं यानी कि खट्टे पदार्थ होते हैं, है ना। तो ये सब पदार्थ हम लोग को जब खाते हैं तो कैसे समझ में आएगा कि वो एसिड है या बेस है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने पिछले साल देखी हुई है, लेकिन और एक बार मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है वो सब चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये कौन कौन सी है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिया गया बेटा लेमन, टैमरिंड, बेकिंग सोडा, बटर मिल्क, विनेगर, ऑरेंज मिल्क, लाइम, टोमेटो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वाटर, एलम। ये सब पदार्थ लेकर इनमें से आप लोग को चेक करके बताना है कि कौन सा पदार्थ एसिड है और कौन सा पदार्थ बेस है। तो एसिड और बेस के बारे में आप लोग को मैं जानकारी बता दूं कि यह यदि कोई पदार्थ खट्टा हो तो उसको हम लोग एसिड यानी कि अम्ल कहेंगे, और जो पदार्थ बीटर इन टेस्ट हो यानी कि कसैले स्वाद वाला पदार्थ हो उसको हम लोग बेस यानी कि क्षार कहेंगे। यानी आप लोग को एसिड और बेस ये दोनों में अंतर समझ में आ गया बेटा। अब एक बात और एक मैं बताऊंगा कि एसिड को जानने के लिए यदि उसको कट किया जाए तो वो स्टिकिंग सा कुछ लगता है, मतलब अचानक से झटका सा हमको महसूस होता है एसिड वाले पदार्थों में। और वही यदि हम लोग बेस की अगर बात करें, क्षार वाले पदार्थों की अगर बात करें, तो वो पदार्थ चिकनाहट वाले चिपकीदार ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कुछ कसैले स्वाद वाले चिकनाहट स्पर्श वाले पदार्थ जिसको हम लोग कहेंगे बेटा वो होते हैं बेस। तो इनमें लेमन, टैमरिंड, बेकिंग सोडा, बटर मिल्क, ये जो सब पदार्थ आप लोग को दिए गए हैं, इन सब पदार्थों में हम लोग एसिड और बेस कैसे याद करेंगे, और और वो भी हम लोग को लिटमस का यूज़ करके याद करना है। जैसे आप लोग को यहाँ पे दिया गया बेटा हाउ आर एसिड एंड अल्कलीज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर में आप लोग को एक चीज़ मैं डायरेक्टली बता दूं कि यदि ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदलता है, ध्यान रखिए कि नीला लिटमस अगर लाल हो जाता है इन पदार्थों में डालने के बाद, तो वो उसको हम लोग एसिड कहेंगे। तो लेमन यानी कि नींबू जो होता है ना बेटा वो एसिड होता है। यानी कि नींबू के कुछ ड्रॉप्स आप लोग एक पतीले में ले लेते हैं या फिर कोई बीकर में हम लोग मानकर चलते हैं कि ले रहे हैं, और उसमें यदि मैं ब्लू लिटमस पेपर इंसर्ट करता हूँ, डीप करता हूँ, डुबाता हूँ, तो वो तुरंत रेड लिटमस में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा उसका एसिडिक नेचर, यानी कि लेमन क्या है, एसिड है, जिसमें ब्लू लिटमस रेड में बदलता है। और वही अगर हम लोग बेकिंग सोडे की बात करें, है ना, वो उसका कुछ स्वाद वगैरह कुछ लगता तो है नहीं वैसे भी। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है, मान लीजिए
बेकिंग सोडा जैसे इनो वाला कुछ पाउडर हमने पानी में घोल लिया, और पानी में घोलने के बाद उसमें यदि मैं रेड लिटमस डालता हूँ तो रेड लिटमस ये सोडे में ब्लू लिटमस में बदल जाएगा। तो ये बेकिंग सोडा क्या हो गया बेटा, बेसिक प्रॉपर्टी वाला हो गया, यानी कि बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, जिसको हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। अब टैमरिन यानी क्या होता है, इमली। इमली तो खट्टी होती है ना, और इमली के छाछ में अगर हम लोगों ने ब्लू लिटमस डाला तो रेड बन जाएगा, तो टैमरिन क्या हो जाएगा, फिर एसिडिक हो जाएगा। बटर मिल्क यानी कि छाछ, छाछ भी खट्टा होता है, उसमें अगर हमने ब्लू लिटमस डाला तो वो रेड हो जाएगा। फिर हम लोग विनेगर देखते हैं। विनेगर यानी कि हम लोग बोलेंगे इसको सिरका बोलेंगे, है ना, ये भी खट्टा होता है, तो इसमें यदि ब्लू लिटमस डाले तो वो रेड हो जाएगा, तो ये बेसिक एसिडिक हो गया। ऑरेंज, ऑरेंज भी खट्टा होता है, तो इसमें भी अगर ऑरेंज के अगर जूस में हमने ब्लू लिटमस डाला तो वो रेड हो जाएगा, ये भी एसिडिक हो जाता है। मिल्क यानी कि दूध, दूध क्या होता है बेटा, सफ़ेद होता है और उसका खट्टा टेस्ट नहीं होता, उस वजह से इसमें रेड लिटमस हम लोग को डालना पड़ेगा, फिर वो ब्लू में बदल जाता है। इसलिए मिल्क क्या है बेटा, बेसिक है, बेस प्रॉपर्टी वाला है, यानी कि हम लोग क्षारक इसको कहेंगे। लाइम, लाइम यानी क्या होता है बेटा, लाइम यानी चूना, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। इसमें यदि रेड लिटमस हम लोगों ने डाले तो वो काय में बदल जाता है बेटा, ब्लू में बदल जाएगा, इसलिए ये बेसिक हो गया। टोमेटो यानी कि आप लोग को खट्टा पता है, टमाटर, है ना, इसमें ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा तो ये एसिड हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अब कोई भी मिल्क ले लो, वो मैग्नीशिया का हो या इंडिया का हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें यदि हम लोगों ने रेड लिटमस डाले तो वो ब्लू बन जाएगा। तो ये मिल्क वाले सभी जो भी पदार्थ होंगे, सॉरी सभी नहीं, कर्ड यानी कि दही हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो है वो एसिडिक होता है बेटा। तो मिल्क यानी कि सिर्फ दूध के पदार्थ हम लोग लेते हैं, दूध ही ले लेते हैं, तो उसमें यदि हम लोगों ने रेड लिटमस डाले तो वो ब्लू बन जाएगा, यानी कि वो बेसिक हो जाता है। वाटर, तो बेटा देखो वाटर जो है वो हम लोग साल्ट यानी कि न्यूट्रल प्रॉपर्टी इसको हम लोग बोलकर चलेंगे, जिसमें एसिड और बेस दोनों हैं, H और OH दोनों इसमें होते हैं, इसलिए ये हम लोग ना इसको एसिड कह सकते हैं ना ही हम लोग बेसिक कह सकते हैं। हाँ, यदि किसी पानी में एसिड मिला हुआ है तो वो एसिडिक वाटर कह सकते हैं, और किसी पानी में अगर बेस मिला हुआ है तो बेसिक वाटर कह सकते हैं। और आखिरी में चलते हैं एलम यानी फिटकरी। फिटकरी भी खट्टी होती है, याद है आप लोग को, तो इसमें यदि हम लोगों ने ब्लू लिटमस डाला तो वो रेड बन जाएगा, इसलिए वो भी क्या हो जाता है बेटा, एसिडिक हो जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। हम लोगों ने क्या बताया यहाँ पे कि वी हैव अर्लियर सीन दैट फूडस्टफ्स आर सोल्ड टू टेस्ट, मतलब बहुत सारे खाद्य पदार्थ खट्टे होते हैं, है ना, और कब कुछ वाइल सम अदर्स आर बिटर एंड स्लीपरी और सोपी टू टच, मतलब कुछ पदार्थ क्या होते हैं बेटा, चिकने होते हैं, कसैले स्वाद वाले होते हैं, और स्पर्श में उसको साबुन जैसा कुछ टच होता है। तो व्हेन दिस सब्सटेंसेस आर स्टडीड साइंटिफिकली, अगर इन लोगों को हमने वैज्ञानिक तरीके से मतलब अध्ययन अगर इसका हम लोगों ने किया, तो इट इज़ फाउंड दैट दे कंटेन एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस रिस्पेक्टिवली, और तो इसमें हम लोगों को ये ध्यान में आएगा कि वो अम्लीय और क्षारीय घटक इसके अंदर होते हैं। तो वी हैव आल्सो लर्न एंड easy and safe method of using indicator like litmus to identify acid and bases। तो इसके पूर्व हमने पिछली कक्षा में जैसे देखा हुआ है कि लिटमस का उपयोग करके हम लोग आराम से कोई भी पदार्थों का एसिड और बेस क्या है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हाउ एसिड एंड अल्कलीज आर आइडेंटिफाइड विद लिटमस पेपर, लिटमस कागज़ की सहायता से अम्ल और भस्म कैसे पहचाने जाते हैं ये पता चलेगा आप लोग को। भस्म यानी क्या होता है बेटा, बेस, तो भस्म यानी होता है अल्कलीद, तो एसिड और यानी अम्ल और भस्म हम लोग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, वो सब लिटमस पेपर की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वी शैल नाउ लर्न मोर अबाउट एसिड एंड बेसिस, बट लेट अस फर्स्ट रिव्यू व्हाट द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ। मतलब हम लोग अम्ल और क्षारक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके पूर्व हम लोग को कुछ यौगिक यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं, उनके अणु जो होते हैं किससे बनते हैं,
और कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ों का अवलोकन हम लोग को यहाँ पे करना है बेटा। जैसे कि आप लोग को ये जो टेबल है ये एकदम ब्लैंक दिया हुआ है, इनमें आप लोग को यहाँ नेम ऑफ द कंपाउंड दिया गया है, मॉलिकुलर फार्मूला दिया गया है, बेसिक रेडिकल यहाँ पे दिया हुआ है, एसिडिक रेडिकल दिया हुआ है, और हम लोग को यहाँ पे लिखना है द टाइप ऑफ कंपाउंड, मीन्स व्हाट इज द टाइप ऑफ कंपाउंड, इज इट एसिडिक और इज इट बेसिक। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड जो दिया गया है उसका नाम HCl, यानी क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें बेसिक रेडिकल क्या होगा बेटा H+ और एसिडिक रेडिकल होगा Cl-। तो ये कौन सा तत्व है, सॉरी कौन सा यौगिक है, ये है एसिड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट तत्व की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे HNO3 यहाँ पे एक तत्व दिया गया, सॉरी यौगिक दिया गया। इस यौगिक का नाम क्या होगा बेटा, ये कंपाउंड का नाम क्या है, ये जो फॉर्मूला है इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में बेसिक रेडिकल क्या होगा, यहाँ पे H+ इसका बेसिक रेडिकल होगा, और NO3 क्या होगा बेटा, NO3- इसका एसिडिक रेडिकल होगा। तो जिसमें भी एसिड लिखा होता है ये पूरे कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर हम लोग चलते हैं HBr यानी कि हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और इसमें भी H और Br से ये बना हुआ है, तो बेसिक रेडिकल यानी कि H+ हो जाएगा, और Br- क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक रेडिकल हो जाएगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, टाइप ऑफ कंपाउंड है एसिडिक। फिर H2SO4, हाँ H2SO4 बहुत ही खतरनाक एसिड जिसको हम लोग मानकर चलते हैं। इसमें भी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दो इसके प्रकार होते हैं, हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। H2SO4 यानी होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड में H2+ ये जो होंगे वो बेसिक रेडिकल होंगे बेटा, और SO4- ये होंगे उसका एसिडिक रेडिकल, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। फिर हम लोग चलते हैं H3BO3 की तरफ। H3BO3 क्या है बेटा, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, हम लोग चावल में इसको डालते हैं बोरिक एसिड, ताकि जो कीटाणु हैं या कीड़े मकोड़े हैं ये मर जाएं। इसमें भी एसिड होता है, ये है H3+, इसके बेसिक रेडिकल, और एसिडिक रेडिकल क्या होंगे इसके BO3-, और ये भी है बेटा अपना स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर चलते हैं हमारे OH वाले ग्रुप की तरफ। नीचे में आप लोग दिखेंगे 4 पदार्थ इसमें दिए गए हैं OH प्रॉपर्टी वाले, वो सभी बेस हैं, क्योंकि OH प्रॉपर्टी शो करने वाले कोई भी कंपाउंड हो, यौगिक हो, उनको हम लोग बेस कहेंगे। और H वाले जो टर्म्स वाले जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड्स कहेंगे। तो NaOH यानी क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिख कर बताता हूँ, ये हो गया बेटा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें बेसिक रेडिकल कौन सा है OH-, और यहाँ पे Na+, एसिडिक रेडिकल हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ, वो है बेटा KOH। KOH यानी क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में आप लोग को जैसे यहाँ पे दिख रहा है, बेसिक रेडिकल होगा बेटा OH-, और यहाँ पे होगा K+, यानी ये भी क्या हो गया, बेस। फिर कैल्शियम CaOH/2, ये मॉलिकुलर फार्मूले वाले कंपाउंड को हम लोग कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाइड्रोक्साइड के लिए OH/2- ये है इसका बेसिक रेडिकल, और Ca+ होगा इसका एसिडिक रेडिकल, तो ये भी हो गया हमारा बेस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। यह है NH4OH, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी यहाँ पे OH- ये होगा बेटा आपका बेसिक रेडिकल, और NH4+ ये होगा आपका एसिडिक रेडिकल, इसलिए ये भी हो गया आपका बेस। फिर हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ 5 पदार्थों की तरफ, जो आप लोग को ना यहाँ पे H+ शो कर रहे हैं, और ना ही यहाँ पे आपको
माइनस प्रॉपर्टी वाले कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इनको ना एसिड कह सकते हैं और ना ही बेस कह सकते बेटा। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे थर्ड पार्ट, यानी कि हमारे चैप्टर के नाम में जो तीसरा भाग आ रहा है वो आता है साल्ट, है ना। तो इनके नाम हम लोग लिख लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग साल्ट लिखेंगे। तो NaCl यानी क्या होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कहते हैं नमक, सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, साल्ट। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारे टर्म की तरफ, CaNO3/2, इसको हम लोग कहेंगे बेटा कैल्शियम नाइट्रेट, और ये भी क्या हो गया, साल्ट। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारे कंपाउंड की तरफ, वो है K2SO4, K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। देखिए ये जितने मुझे अच्छे से ये नाम मुझे आ रहे हैं, आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये सब आप लोग को प्रैक्टिस के द्वारा ही आएंगे बेटा। बिना प्रैक्टिस के आप लोग इनके एक भी नाम नहीं लिख सकते। तो आप लोग को इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको बोल के देखना है, इनके फॉर्मूले लिख कर देखने हैं, तभी जाके आप लोग इनके नाम आसानी से लिख पाओगे। तो ये पोटेशियम सल्फेट भी हो गया बेटा साल्ट। फिर आता है नेक्स्ट हमारा कंपाउंड, वो है बेटा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और ये भी है साल्ट, जिसमें H और OH कोई भी तत्व नहीं है। और आखिरी आता है हमारा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये भी ना एसिड है और ना ही बेस है, ये है बेटा साल्ट। मतलब ये ऐसे तत्व हैं कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, उस तरह के पदार्थों को हम लोग न्यूट्रल यानी कि साल्ट कहेंगे। स्टूडेंट्स ये आप लोग को समझ में आ गया, न्यूट्रल यानी कि साल्ट क्या होता है। तो इसमें आखिरी में आप लोग को बताया गया कि सम कंपाउंड्स आर सीन टू हैव H+, मतलब हमने इन पूरे टेबल में कुछ ऐसे तत्व देखे जिसमें कुछ ऐसे कंपाउंड देखे जिसमें H+ है, जो कि बेसिक रेडिकल है इन देयर मॉलिक्यूल, है ना। लेकिन वो उनको क्या कहते हैं बेटा, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दीज आर ऑल एसिड। सम कंपाउंड्स आर सीन टू हैव OH-, मतलब कुछ कंपाउंड्स में हम लोगों ने OH- तत्व देखे, है ना, एज अ एसिडिक रेडिकल। तो ये सब क्या है, इनके OH- जो हमने देखे वो क्या थे बेटा, इनके एसिडिक रेडिकल थे, मॉलिक्यूल्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो ऑल दीज कंपाउंड्स आर बेसिस, तो इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। ये समझ में आ रहा बेटा आप लोग को। और दोज आयोनिक कंपाउंड्स विच हैव अ बेसिक रेडिकल देन other than H+ and an acidic radical other than OH- are called salt। मतलब जिसमें H+ और OH- ये एसिडिक और बेसिक रेडिकल प्रॉपर्टी होने के बावजूद इनमें हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, साल्ट कहेंगे। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बेटा, जहाँ पे आप लोग को बोला गया है कि नाउ कंप्लीट पार्ट बी ऑफ द अबव टेबल, यानी कि दिए हुए और निम्न टेबल के अनुसार तालिका में आप लोगों को इन सब से ये स्पष्ट होता है, इट इज़ क्लियर दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स एंड दीज आर, मतलब वहाँ पे 3 तरह के आयनिक यौगिक के प्रकार होंगे, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। यानी कि दिए हुए तालिका के अनुसार हम लोग को 3 तरह के यौगिक पदार्थ यहाँ पे मिले। पहला था एसिड, दूसरे थे बेसिस और तीसरे थे बेटा लवण, यानी कि एसिड, बेसिस और साल्ट। ये 3 तरह के यौगिक पदार्थ हम लोग को इसमें देखने के लिए मिले हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं आयनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग रिकैपिटुलेशन कहते हैं, रिकैपिचुलेशन, जिसको हम लोग आयनिक यौगिक का एक पुनरावलोकन भी कह सकते हैं बेटा। ये जो पोर्शन हम लोग देखने जाने वाले हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे आने वाला है बेटा, डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये सब जो भी पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो अगली भाग में मैं ज़रूर आप लोग को समझा के बताऊंगा। लेकिन तब तक जितना पोर्शन आज मैंने आप लोग को बताया हुआ है वो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया है, और आशा करता हूँ कि जितना पोर्शन अभी तक मैंने लिखने के लिए बोला है वो सब आप लोग की कॉपी में लिखा हुआ होगा। फिर भी आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।